हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एसएससी डिफेंस एकेडमी की एक नए वीडियो के ऊपर, जिसमें हम लोग बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड वन लाइनर क्वेश्चंस की। ये इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 आपको मिल गया होगा, उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। ये आपके एसएससी 131 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज़ चलाई जा रही है। वन लाइनर्स की डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ मल्टीपल टाइम देखिए, रिवीजन करिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगर आप एसएससी 131 को टारगेट कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिए, जहाँ पे रात 9 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं, जिसको ज्वाइन करके आप लगा करके अपने सिलेक्शन के पॉसिबिलिटी को सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ कर लेंगे। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें और एसएससी 131 एग्ज़ाम लेट्स क्रैक इट। क्वेश्चन नंबर 26 तक हम लोग देख लिए थे। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा के मेंबर्स का टेन्योर कितना होता है? 6 साल अमूमन होता है, लेकिन 1/3 मेंबर जो होते हैं पर 2 ईयर में रिटायर हो जाते हैं, ठीक। विच इज़ द कॉम्पिटेंट बॉडी विच सेट द कंडीशन फॉर द ऑब्टेनिंग सिटीजनशिप? कौन सी ऐसी कॉम्पिटेंट बॉडी है जो सिटीजनशिप से रिलेटेड मामला देखती है? वो ऑब्वियस सी बात है, हमारे देश में एक ही कॉम्पिटेंट बॉडी है जो सभी चीज़ के ऊपर काम कर सकती है, वो है पार्लियामेंट। किसी के राज्य की सीमा को घटाना बढ़ाना हो, नया राज्य बनाना हो, राज्य का नाम बदलना हो, काउंसिल को हटाना हो, काउंसिल को बढ़ाना हो, सब क्या करेंगे? पार्लियामेंट करती है, ठीक। और पार्लियामेंट वो लोकसभा राज्यसभा मिलकर नहीं बनी है, लेकिन हमारे संविधान में पार्लियामेंट को जो बनाया गया है वो 3 टाइप से बनाया गया है। एक है प्रेसिडेंट सबसे ऊपर, फिर है अपर हाउस राज्यसभा, उसके बाद क्या होती है? लोकसभा, ठीक। इस 3 लोग से मिलकर हमारा पार्लियामेंट बना है, तो लोकसभा राज्यसभा से मिलकर नहीं। हु हैज़ द पावर टू क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज? यार ये देखो, पावर तो इसमें देखो पार्लियामेंट दिया हुआ है। अगर मैं इसको और डिफाइन कर दूं, ये है केवल राज्यसभा। राज्यसभा के पास पावर है ऑल इंडिया सर्विस बनाने की। याद रखना, लोकसभा इसमें कोई रोल प्ले नहीं करती है। राज्यसभा हैज़ टू पावर टू मेक न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, सॉरी क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है। राज्यसभा के पास पावर है। अगर पार्लियामेंट नहीं लिखा तो लोकसभा मत लगा दीजिएगा। द कैबिनेट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो पीएम की कैबिनेट होती है, प्रधानमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? लोकसभा के लिए, क्योंकि इट इज़ द हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल मतलब डायरेक्ट जनता से चुन के आते हैं, तो वो सरकार जो इसकी चलती है वो इनडायरेक्टली किसके रिस्पॉन्सिबल होती है? जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, और डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा के लिए, ठीक। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? ऑब्वियस बात है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। द रूल ऑफ द नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा बाई, किस देश के प्रेसिडेंट इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? राज्यसभा के मेंबर्स को नॉमिनेट करने के लिए राष्ट्रपति इंटाइटल्ड हैं। तो ये चीज़ कहाँ से लिया गया है? ये व्यवस्था ली गई है आयरलैंड से। और कितने लोगों को नॉमिनेट करते हैं राष्ट्रपति? 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। ये नंबर बहुत बार पूछा गया है, और ये कहाँ से लिया गया है व्यवस्था? आयरलैंड से। How many times the tenure of Lok Sabha was extended by 1 year? कितनी बार लोकसभा का टेन्योर 6 साल के लिए बढ़ाया गया है? 5 साल होता था, उसको एक साल और इंक्रीज़ कर दिया गया था। वो केवल एक बार हुआ है, ठीक है। विच आर्टिकल टू एम्पावर द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेशन ऑन सब्जेक्ट ऑन द स्टेट लिस्ट? सबको पता है कि स्टेट लिस्ट पे जो संबंधित कानून होते हैं वो कौन बनाता है? वो बनाते हैं कौन? हमारे स्टेट लेजिस्लेचर का काम है, वो अपना स्टेट लिस्ट से संबंधित कानून बनाएंगे। लेकिन स्पेशल प्रोविज़न में मान लो वहाँ पे कोई सरकार ही नहीं है, तो उसका कानून कौन बनाएगा? स्टेट लिस्ट संबंधित, वो बनाएंगे पार्लियामेंट। और आर्टिकल, ये थोड़ा नंबर आ गया फ़ोन का ना, तो मैं आर्टिकल 249 है शायद, आर्टिकल 249 ही है जो ये एम्पावर करती है पार्लियामेंट को कि आप स्टेट संबंधित कानून बना सकते हैं। A member of parliament will lose his parliamentarship in parliament if he continuously absent for the session up to 60 days। भाई सबको पता है कि लोग जो हाउस के जो सेशन होते हैं वो साल में 2 बार होते हैं, और 6 महीने ज़्यादा का गैप नहीं होता है, ठीक। तो ये बोल रहा है कि अगर आप लोकसभा में 60 दिन बिना बताए गायब रहेंगे किसी भी सेशन में, तो याद रखिएगा आपकी चली जाएगी किसकी? सांसद बनने की योग्यता समाप्त हो जाएगी, आप फिर सांसद नहीं रहेंगे। व्हाट आर द
कस्टोडियन ऑफ नेशनल फंड, नेशनल फंड का कस्टोडियन कौन होता है? लेजिस्लेचर होता है, विधायिका। सेंट्रल में सेंट्रल लेजिस्लेचर जिसको पार्लियामेंट बोलते हैं, और स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर। आगे बढ़ते हैं। व्हाट शुड बी द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट मोटो ऑफ नो कॉन्फिडेंस एंड द सेकंड नो कॉन्फिडेंस मोशन? कितने समय का डिफरेंस होना चाहिए? पहले और दूसरे नो कॉन्फिडेंस मोशन भी 6 मंथ का डिफरेंस होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। अब सब लोग कहेंगे कि सर आप एक ही क्वेश्चन बहुत बार बताते हैं, घुमा फिरा के वही क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। तो मैं कहता हूँ बेटा यही चीज़ एग्ज़ाम में पूछी जा रही है, लोग हर बार गलत कर रहे हैं, तो आप बार बार पढ़िए लेकिन गलत मत करिए, ठीक। हु वॉज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। विच कमीशन आर एस्टेब्लिशमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न? ये कुछ नाम दिए हुए हैं, फिनेंस कमीशन का, यूपीएससी का, इलेक्शन कमीशन, सीएजी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली पावर्ड हैं। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर ऑफ यूपीएससी इस 65 साल या 6 साल, दोनों में से जो पहले आ जाए। यूपीएससी के मेंबर्स और चेयरपर्सन की एज लिमिट पूछ रही है, मैक्सिमम कहाँ तक वो लोग जा सकते हैं, 6 साल सर्विस की हो गई हो या 65 साल उम्र की हो गई हो। एनी मेंबर ऑफ यूपीएससी कैन बी रिमूव्ड, प्रेसिडेंट के द्वारा हटाए जा सकते हैं यूपीएससी चेयरमैन और उनके मेंबर्स भी। हाउ टू स्टार्ट ऑल इंडिया सर्विस? एक रेजोल्यूशन पास करके, सेक्शन 312 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का यूज़ करके एक रेजोल्यूशन पास करिए, जिससे ऑल इंडिया सर्विस, नया ऑल इंडिया सर्विस बनाने का रास्ता क्लियर हो जाएगा। और ये काम केवल होकर राज्यसभा में होगा, याद रखिएगा, लोकसभा इसके लिए कोई काम नहीं करती है। ऑल इंडिया सर्विस बनाना है नहीं तो राज्यसभा बनाएगी। लोकसभा इलेक्टेड इन 2024, 18th लोकसभा चुनी गई है, और प्रधानमंत्री तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी इज़ वन विच हैज़ रिसीव्ड, एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की योग्यताएं क्या होती हैं कि भैया 6% ऑफ टोटल वोट्स, जितने वोट कास्ट हुए हैं, ठीक है, 4 या उससे ज़्यादा स्टेट में जितने भी वोट कास्ट हुए हैं उनमें से 6% वोट आपको मिल जाएगा तो आप नेशनल पॉलिटिकल पार्टी मान लिए जाएंगे। आपको एक नेशनल सिंबल अलॉट हो जाएगा जो आप हर राज्य में उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो नेशनल पार्टी का इलेक्शन कमीशन ने क्या क्राइटेरिया बनाया है कि 4 या उससे ज़्यादा स्टेट में आपके 6% से ज़्यादा वोट होने चाहिए। द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट टू बी फॉलोड बाय द पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट ड्यूरिंग इलेक्शन इज स्पेसिफाइड इन द, कहाँ लिखा गया? आरपी एक्ट, आरपी एक्ट में लिखा है, रिप्रेजेंटेटिव पीपुल एक्ट। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी क्रिएटेड और एबोलिश? आर्टिकल 169 कहता है कि अगर आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है, घटानी है, वो आर्टिकल 169 से होता है। पहली बात तो स्टेट असेंबली जो है उसकी रिकमेंडेशन भेजेगी पार्लियामेंट के पास कि बनानी है घटानी है, वैसे पार्लियामेंट काम करता है, ठीक। हु अपॉइंट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। एक्चुअली ये बात और है कि ओथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को, सीजीआई दिलाते हैं, और सीजीआई को राष्ट्रपति दिलाते हैं, वाइस वर्सा होता है, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं। जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिटायर होते हैं 65 साल में। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी आर नॉमिनेटेड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इशूड बाय द गवर्नर? लोकसभा में 2 लोगों को नॉमिनेट करते हैं राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन के लिए, और वहीं स्टेट की बात करें तो एक एंग्लो इंडियन कम्युनिटी आती है हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में गवर्नर के द्वारा। अगर आप ACC 131 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे 3 वीक कैप्सूल से जुड़ जाइए। यहाँ पे सोर्स और PDF नोट्स आपको मिलेंगे जिसमें 1 लाइनर और MCQ होंगे, जो लास्ट 7 डेज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम ACC 131 के लिए। शॉर्ट लेक्चर्स मिलेंगे जिसको अपने टाइम के हिसाब से देख सकते हैं फॉर कॉन्सेप्ट क्लियरिंग। मैराथन क्लासेस से आप जुड़ सकते हैं जहाँ पे रात 9 से 11 बजे तक लाइव क्लास चलती है, जहाँ पे आप डायरेक्ट टीचर से बात करके अपने सभी डाउट को दूर कर सकते हैं, और साथ ही साथ और कुछ पर्सनली चीज़ पूछना चाहते हैं तो आप टीचर का नंबर आपके पास रहेगा, आप डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। मॉक टेस्ट हमारे यहाँ चलाए जा रहे हैं वीकली, और डाउट क्लियरिंग क्लासेस, टीचर का नंबर लेके आप उनसे बात भी कर सकते हैं, लाइव क्लास में अपने डाउट पूछ सकते हैं। 8120745996 पर व्हाट्सएप करके इस बैच से जुड़ जाइए। और क्रिप्सन फाइल मटेरियल आपको पढ़ने को मिलेगा PDF में। ये गूगल मीट पे स्क्रीन शेयर करके हम लोग पढ़ाते हैं PDF नोट से, जो पेड बैच लेने के बाद आपको मिलेंगे। ये ACC डिफेंस एकेडमी का ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जो एज़ पर योर नीड एंड एज़ पर योर चॉइस आप इसको अपने
आपसे भी आप कोर्स ले सकते हैं इस ऐप के माध्यम से। ये गूगल मीट, ये टेलीग्राम चैनल है जिसको ज्वाइन कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। ये हमारा एसएससी की बुकलेट्स हैं जो फुली अपडेट कर दी गई हैं। एसएससी 130 में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था सिलेक्शन के लिए और हाई मार्क्स गेन करने के लिए, तो 131 में इनको और अपडेट किया गया तो ये और अच्छा परफॉर्म करेंगी बुकलेट्स, जिसको अपने यूनिट एड्रेस में भी मंगा सकते हैं। कुछ ऐसे फॉर्म में आपके पास जाएंगे या अपने प्रेफरेबल करस्पॉन्डिंग एड्रेस पे भी ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें थ्योरी, एमसीक्यू, वन लाइनर जो भर भर के दिए गए हैं। जहाँ पे आपको कोई डाउट होगा आप डायरेक्ट अपने टीचर से इंटरेक्शन कर सकती हैं। तो 81207459 से व्हाट्सएप करके आप इस बुकलेट को ऑर्डर कर सकते हैं। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो, फ्री वीडियो सीरीज़ है आपको यहीं मिलेंगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड विद अस।